जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। मार्केट जो है वो मुसलसल 46 की तरफ जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अफ़सोस के साथ ये कहना पड़ता है कि मार्केट सस्टेन नहीं कर पा रही। गो कि आज 2-3 खबरें बहुत अच्छी थीं और जिसकी वजह से मार्केट में हमें एक बूम भी नज़र आया। मार्केट ने 46,000 लगाया। आप ये कह सकते हैं कि क्योंकि मार्केट की क्लोजिंग जो है वो 45,750 पर हुई है, तो मार्केट ने चूँकि 46,000 लगाया तो 2-250 पॉइंट्स जो हैं वो मार्केट ने लिए। लेकिन मार्केट जो है वो उसको सस्टेन नहीं कर पाई। अब वो खबरें जो थीं वो बहुत अहम थीं। पहली खबर इस हवाले से थी कि ईसीसी ने अप्रूवल दे दी है कि जी जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ हैं उनका मार्जिन बढ़ा दिया जाए। आपको याद होगा कि ये सिलसिला इनका रुका हुआ था जिस वक़्त रेगुलर गवर्नमेंट जो थी उस वो मौजूद थी, उस वक़्त ये इश्यू आया था, लेकिन उस वक़्त ये जो अप्रूवल है ये नहीं हुई थी। तो ये जो यूँ समझ लीजिए कि ये जो डिसीजन है, अगर हम स्टॉक मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, तो यकीनन ये एक अच्छा फैसला है। इससे कंपनीज़ की हौसला अफ़ज़ाई होगी, उनकी प्रॉफ़िटेबिलिटी में इज़ाफ़ा होगा और मार्केट के अंदर उनके शेयर में जो बढ़ोतरी है, वो हमें देखने को मिली भी और आने वाले दिनों में भी मिल सकती है। एक बात। लेकिन अगर हम ओवरऑल इसका इम्पैक्ट देखें इकॉनमी के ऊपर, तो वो इतना अच्छा नहीं होगा। तो चूँकि हमने दोनों चीज़ों को देखना है, इस वक़्त चूँकि पाकिस्तान में गैर यकीनी की सूरत-ए-हाल जो है, वो तसलसल के साथ जारी है। इसलिए हमने सिर्फ़ इस चीज़ को नहीं देखना कि हुकूमत के किसी फ़ैसले की वजह से अ, वक़्ती तौर पर जो कंपनीज़ हैं, उनको क्या फ़ायदा होता है। बल्कि एज़ ए स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर हमारी नज़र इस बात पर होनी चाहिए कि ये जो फ़ैसला हुआ है, इसका वक़्ती तौर पर ये फ़ायदा है, लेकिन अगर हम फ्यूचर में देखें तो इसका नुकसान है। तो ये सिचुएशन जो थी ये रेगुलर गवर्नमेंट के पास आई, उन्होंने इसको पोस्टपोन किए रखा। अब चूँकि वो क्या कहते हैं, जो लोग मौजूद हैं, वो किसी को जवाबदेह नहीं है, तो वो किसी भी किस्म का कोई भी फैसला जो है वो बहरहाल उनसे मुतवक्के है। लेकिन जो फैसले उनको थोड़ा-सा समझ लीजिए कि इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए या गैस का जो सर्कुलर डेट है उसको ख़त्म करने के लिए, जो उनको थोड़ा-सा कदम उठाना चाहिए था कि जो खाद मैन्युफैक्चरर हैं, उनको जो सब्सिडाइज़ जो एलएनजी मिल रही है, गैस मिल रही है, वो ज़रा कट ऑफ करके दिखाएँ, लेकिन उस तरफ उनका कोई ध्यान नहीं है। तो ये जो आज का जो फैसला है, यकीनन इसका कुछ देर पा असर होता हुआ मुझे नज़र नहीं आ रहा। आगे चलते हैं। दूसरी बहुत अच्छी खबर मैपल लीफ सीमेंट के हवाले से है कि मैपल लीफ जो है, ये अपने 100 मिलियंस शेयर्स जो है, सेकंड बायबैक करने जा रहा है। अब देखिए ये जो देखें रूटीन की बात जो है वो स्टॉक मार्केट का स्टॉप स्टॉप और स्टॉप लॉस रेजिस्टेंस वो तो हम डेली डिस्कस करते हैं। लेकिन ये चीज़ें होती हैं जिनके ऊपर हमें थोड़ा-सा ध्यान रखना चाहिए। अब देखिए जो बिज़नेसमैन होता है ना ख़ास तौर पर जितना बड़ा बिज़नेसमैन होगा उसका विज़न उतना ही ज़्यादा होता है। अब आप लकी ग्रुप देख लीजिए उन्होंने भी अपने शेयर्स जो हैं वो बायबैक किए जब मार्केट के ऊपर हालात जो थे वो ख़राब थे। फिर मेरा ख़्याल है जो कोहिनूर टेक्सटाइल है उन्होंने भी खरीदे। अब जो है वो मैपल लीफ वाले जो हैं ये भी अपना सेकंड बायबैक करने जा रहे हैं। अब इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमें दूरअंदेशी अगर देखी जाए, तो इन बिज़नेसेस की तरफ से ये जो डिसीज़न्स हैं, ये चीज़ ज़ाहिर कर रहे हैं कि ये जो हालात ख़राब हैं, इससे ये फ़ायदा उठाने की कोशिश की जा रही है। और ये समझते हैं कि जितने का शेयर इनका इस वक़्त मार्केट के अंदर ट्रेड हो रहा है, शायद वो उसकी फेयर वैल्यू नहीं है। अब ये उनकी राय है। हमारी राय चूँकि थोड़ी-सी डिफरेंट होती है, हमने किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखना होता है। लेकिन जो जितना बड़ा बिज़नेसमैन होगा उसका विज़न उतना बड़ा होता है। ये हमें इस चीज़ को मानना चाहिए। तो ये दोनों खबरें बहुत अच्छी हैं, लेकिन मैं मैपल लीफ वाली खबर जो है इसको फ्यूचर के लिए ज़्यादा मुस्बत जो है वो मैं समझता हूँ। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैपल लीफ अगर अच्छे रेट्स पर मिले तो हमें उसमें देखना चाहिए। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से लकी परफ़ॉर्म कर रहा है, इस तरह से इसके भी परफ़ॉर्मेंस के चांसेस बेहतर हो जाएँगे। अब चलते हैं अपनी रूटीन की मार्केट की तरफ। आज मार्केट ने सिर्फ 50 पॉइंट्स निकाले, चलें ये भी एक अच्छी बात है लेकिन मार्केट की सस्टेनेबिलिटी बहरहाल अभी भी क्वेश्चनेबल है। 50 पॉइंट्स के साथ सर्किट ब्रेकर की बात करें, तो आज ज़रा इंटरनेट हमारा भी यहाँ पे स्लो है जी। माशाल्लाह से 7 कंपनीज़ जो हैं वो अपर कैप हैं लेकिन ये 500, 400, 500 देन ठीक है, इट्स
जो हमारी समझ लीजिए कि जो रूटीन के जिनको मिलियंस मिलियंस के वॉल्यूम लगते हैं, उनमें से कोई भी नहीं है, लेकिन जो इस वक़्त मार्केट की सूरत-ए-हाल है, उसमें बहरहाल इसी को गनीमत जाना जाना चाहिए। लोअर कैप की बात करें तो कुछ नहीं है, लेकिन मार्केट के अंदर जो ओवरऑल सस्टेनेबिलिटी है, वो हमें देखने को नहीं मिल रही। ये आप पूरी की पूरी मार्केट का जायज़ा लीजिए, ये पूरी की पूरी 100 कंपनीज़ जो हैं, ये इस दायरे के अंदर आपको नज़र आ रही होती हैं कि पूरा का पूरा अगर हम बैंकिंग सेक्टर देखें, तो उसमें डिप्रेशन है और मैं मुसलसल अपनी वीडियोज़ के अंदर एक बात ये कह रहा हूँ कि कमर्शियल बैंक्स का जो डिप्रेशन है, इसको आने दें। ये अच्छा डिप्रेशन है, ये आपके लिए आने वाले दिनों में फ़ायदेमंद साबित होगा। उसके बाद ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज़ हैं, जिसमें परफ़ॉर्मेंस जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ पीपीएल की रही। दोबारा फिर मैं ये दोहराता चलूँ कि हमारे ओजीडीसीएल, पीपीएल इनको रेको डे के मुआहदे में फ़ायदा होगा और जैसे-जैसे वो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, चूँकि इनकी भी उसमें शेयरिंग है, इनको भी फ़ायदा होगा और वैसे भी ये शेयर्स जो हैं ये बहुत अच्छे हैं। पूरे क पूरा जो हमारा ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर है ये सारे के सारे बेहतरीन शेयर हैं। लेकिन इस वक़्त चूँकि हमारे हालात अच्छे नहीं हैं, लिहाज़ा हमें ये शेयर्स भी महँगे लगते हैं। उसकी वजह ये है कि आज अगर हम एक शेयर ₹60 का खरीदें और 3 दिन के बाद जो है वो अगर ₹57 का हो जाए, तो ज़ाहिर-सी बात है हमारी नज़र में तो फिर हमने महँगा ले लिया था ना। तो इसलिए इस वक़्त हालात जो है वो मुल्क के बहुत ख़राब हैं। उसके बाद अगर हम बात करें फर्टिलाइज़र सेक्टर की तो मासवाई एग्रो कारपोरेशन के बाकी हालात आपको टाइट नज़र आ रहे हैं। ये मैं बार-बार जो गुज़िश्ता चंद दिन से एक बात कह रहा हूँ कि जो फेयर प्राइस है ये आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों किसी को ना चाहते हुए भी ये फैसला करना पड़ेगा। नहीं तो सर्कुलर डेट जो है ये बढ़ता चला जाएगा और एक वक़्त ऐसा आएगा कि आपकी टोटल टैक्स कलेक्शन का 50% तो ये ले जाएगा। अभी 50% नहीं है, लेकिन अगर हमारी कलेक्शन 9 साढ़े 9 हज़ार पे चली जाती है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो 1/3 तो अभी ये हो चुका है, क्योंकि ये 27-28 को 2800 के करीब है इस वक़्त। एग्ज़ैक्ट नहीं है, माज़रत के साथ अगर कुछ ऊपर-नीचे हो जाए, तो अगर हम इसको 2500 भी तसव्वुर कर लें, तो और इस वक़्त हमारी जो टैक्स की कलेक्शन है, वो तकरीबन कुछ साढ़े 7 से 8 हज़ार है, कुछ कहा जाता है 8,400 तो अगर हम साढ़े 7 भी उसको कंसीडर कर लें तो 1/3 तो फिर बन जाता है ना। तो जिस मुल्क का 1/3 जो है वो सर्कुलर डेट में चला जाना है, उसने आगे क्या करना और उसने कि जो पीएसडीपी का फंड्स है वो कहाँ से आएँगे? बहरहाल, ये एक लंबी स्टोरी है। तो इस वक़्त सूरत-ए-हाल ये है कि हमारे जो बड़े सेक्टर्स हैं, वो परफ़ॉर्म नहीं कर रहे। उसके बाद आगे चलते हैं जी और यहाँ से पॉइंट्स बेस देख लेते हैं। इन्वेस्टमेंट बैंक्स में थोड़ी-सी आज 56 पॉइंट्स का इज़ाफ़ा नज़र आ रहा है और ये इज़ाफ़ा दावा की वजह से है, इसलिए कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। इन्वेस्टमेंट बैंक के अलावा अगर हम सीमेंट सेक्टर में से देखें तो 73 पॉइंट्स निकले हैं, कमर्शियल बैंक्स ने 67 पॉइंट्स निकाले हैं। देन टेक्नोलॉजी और फिर ऑटोमोबाइल्स 1-2 दिन पहले आपने देखा था एच कार भी जो है वो अपर कैप हुआ था, कुछ दूसरे भी सूरत-ए-हाल बेहतर हुई थी। तो देखने में ऐसे लग रहा था कि जैसे ये शेयर्स अभी चलने लगे हैं। देखिए इम्पोर्ट्स जो है वो नहीं खुलने वाली अभी। कहने को तो खुली हुई हैं, लेकिन इनकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी नहीं होंगी। रिक्वायरमेंट्स पूरी हो भी जाएँ, तो गाड़ियाँ खरीदने वाला कोई नहीं है इस वक़्त। इसलिए ऑटोमोबाइल्स के हवाले से थोड़ा-सा इज्तनाब बरता जाए। ये वक़्ती तौर पर हमें ट्रेड के हवाले से ये कुछ चीज़ें नज़र आती हैं। अगर आप ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको लेना चाहते हैं, तो स्टॉप लॉस के साथ ज़रूर लें। लेकिन अगर आपको लंबी पोज़ीशन लेना चाहते हो, तो अभी इंतज़ार करें। डिप्रेशन थोड़ा-सा बढ़ेगा, तो इनके शेयर्स नीचे आएँगे 39 वाली जगह पर। जब वहाँ पर जाएँ तो यकीनन आज से कुछ 2 महीने 3 महीने पहले मैंने इस हवाले से डिस्कस किया था, क्योंकि उस वक़्त लोग गाड़ियाँ खरीदने के चक्कर में थे और शेयर्स जो थे वो बिल्कुल मुझे अच्छी तरह याद है पाक सुज़ुकी का शेयर ₹70 पे चला गया था अराउंड। तो इसलिए अब सूरत-ए-हाल जब दोबारा डिप्रेशन में जाए तो ज़रूर लेने चाहिए, क्यों नहीं लेने चाहिए? आगे चलते हैं जी और बात करते हैं कुछ अनाउंसमेंट्स की। आज अनाउंसमेंट्स जो थी फाइनेंशियल रिजल्ट्स के हवाले से वो हम देख लेते हैं आज क्या-क्या रिजल्ट्स आए हैं। वाह नोबल का रिजल्ट था माशाल्लाह से बहुत अच्छा रिजल्ट है, ₹50 की अर्निंग, ₹10 का डिविडेंड कोई बात नहीं, इसके साथ गुज़ारा करना चाहिए, अच्छा शेयर है ये। उसके बाद ओरिएंट वालों का मुदारबा है, ₹2.5 की अर्निंग के साथ ₹1 का डिविडेंड बहुत अच्छा है। उसके बाद अगर हम देखें इंटरलूप है, ₹14.5 की अर्निंग के साथ ₹2 का डिविडेंड बहुत अच्छा डिविडेंड है। मेडको फूड वालों ने दे दिया 50 पैसे का डिविडेंड और क्या चाहिए।
साज़गार जो है वो ₹4 का डिविडेंड है, बहुत अच्छा है। उसके बाद टीपीएल प्रॉपर्टीज़ ने स की अर्निंग तो बहुत अच्छी है, लेकिन इसने दिया-दिलाया कुछ नहीं। अब देखिए ना, इसकी अर्निंग अराउंड ₹8 है। अ, इस वक़्त जो हम देख रहे हैं, स ₹7.77 है। तो ₹8 की अर्निंग वाला शेयर यार ₹12 पे ट्रेड हो रहा है। दुनिया में ये जो कैलकुलेशंस हैं, ये कहीं नहीं मिलती। लेकिन मसला सिर्फ़ हमारे यहाँ जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ स्टेबिलिटी का है। अगर थोड़ी-सी स्टेबिलिटी हो जाती है, तो यही शेयर जो टीपीएल प्रॉपर्टीज़ का है, ये आपको एट लीस्ट कुछ नहीं तो कम से कम 21 से ₹24 में ये आपको मिलना चाहिए। उसके बाद मैपल लीफ जो है वो ₹4 ₹18 की अर्निंग है, लेकिन दिया-दिलाया कुछ नहीं, चूँकि ये इन्होंने जो पैसा कमाया है, अब ये पैसा चूँकि वापस मार्केट में से शेयर खरीदेंगे, तो वहाँ पर इस्तेमाल होगा। तो बहरहाल फ्यूचर के लिए अच्छे डिसीजंस हैं इनके। आगे चलते हैं और आखिर में डिस्कस करते हैं आज की कैंडल को। कैंडल में जो अभी हमने शुरू में बात की थी कि 2-3 चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट हैं कि मार्केट जो है वो 46,000 का जो लेवल है, उसको किसी भी सूरत क्रॉस नहीं कर पा रही। और मार्केट में मुसलसल जो है वो रिजेक्शन देखने को मिल रही है। तो किसी एक पॉइंट पर जितनी ज़्यादा रिजेक्शंस होती हैं या देखने को मिलती हैं, वो लेवल उतना ही ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर जाता है। तो इस वक़्त यूँ समझ लीजिए कि जो 46,000 का लेवल है, ये एक नफ़सियाती लेवल बन चुका है। गो के आज से को 3-4 सेशन पहले तक 46,000 का लेवल मेरी नज़र में एक अमूमी सा लेवल था और मेरा ये ख़्याल था कि ये लेवल क्रॉस हो जाएगा या रिजेक्शन होने के बाद मार्केट नीचे आ जाएगी। लेकिन मार्केट इसको सस्टेन भी कर रही है और इसको क्रॉस भी नहीं कर पा रही। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट 45 और 46 के दरमियान अभी कुछ स्टे करना चाह रही है और किसी अच्छी खबर में के इंतज़ार में है कि अगर इसको कोई अच्छी खबर मिलती है तो यहाँ से बाउंस बैक का इरादा बन सकता है, नहीं तो मार्केट यहाँ से नीचे आएगी। अब ऐसी सूरत में जो एक साइकोलॉजी बनेगी ट्रेडिंग की, देखिए हर लेवल के ऊपर ना एक अमूमी राय होती है, लेकिन जैसे-जैसे वो लेवल टेस्ट होता है, उसके बारे में आपकी एक स्ट्रैटेजी बनना शुरू हो जाती है। अब स्ट्रैटेजी जो 46 पर है वो ये बन रही है कि 2 बार चूँकि ये इसको टेस्ट हो चुका है लेकिन रिजेक्शन आई है। अब ये एक नफ्सियात बन जाएगी कि मार्केट जब तक 46 क्रॉस नहीं करेगी तब तक उसके ऊपर जाने के चांसेस नहीं हैं। एक बात। और जैसे ही 46 पर जाएगी, लोग शॉर्ट सेलिंग भी करेंगे और वहाँ पर प्रॉफ़िट टेकिंग भी करेंगे। तो चूँकि अब ये लेवल थोड़ा-सा सस्टेन हो चुका है, इसलिए मेरी भी अब यही राय है कि मार्केट दोबारा 46 पर जाए, तो वहाँ पर इंतज़ार करने की बजाय को 25, 30, 40, 50% एग्ज़िट ले लिया जाए। क्योंकि मुसलसल वहाँ पर रिजेक्शन मिल रही है और वो एक रेज़िस्टेंस बनने जा रही है। उसके बाद अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो कल की निस्बत और गुज़िश्ता 4 सेशंस की निस्बत आज मार्केट में वॉल्यूम थोड़ा बेहतर था और मार्केट में थोड़ी-सी सूरत-ए-हाल जो है वह हमें अच्छी देखने को मिली। इसके पीछे एक वजह जो है वो स्मगलिंग के हवाले से कुछ आर्मी चीफ के बयानात और कुछ भाग-दौड़, कुछ मनी चेंजेज़ के ऊपर क्रैकडाउन और डॉलर का ओपन मार्केट में नीचे आना भी शामिल है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इस मुल्क के ज़मीनी हक़ाइक़ और जो हकीकतें हैं, क्या वो डॉलर को 300 पर सस्टेन कर पाएँगी? तो मेरी तरफ से जवाब है नहीं। तो इसलिए ज़ोर ज़बरदस्ती के साथ, खींचातानी करने के साथ आप चंद दिन तक तो ये सूरत-ए-हाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने मुसलसल तसलसल के साथ डॉलर को अगर स्टेबल रखना है तो उसके लिए पॉलिसी शिफ्ट करना पड़ेगी, डंडा शिफ्ट नहीं करना पड़ेगा। अल्लाह हाफ़िज़।